सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुपर अपडेट एपिसोड नंबर 10 की, जिसमें हम मार्वल और डीसी से आई हुई सारी अपडेट्स को कवर करेंगे। सो गाइस, वीडियो में देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मार्वल से आई हुई अपडेट्स को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मार्वल से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि मार्वल ने अपने अपकमिंग मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के प्री प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया है। यानी कि इसका मतलब है कि इस मूवी के कॉन्सेप्ट आर्ट्स को बनाना, कॉस्ट्यूम को डिजाइन करना, मूवी के सेट को तैयार करना और एक्शन सीन्स को स्टोरी बोर्ड पर डिजाइन करने जैसे वर्क्स को प्री प्रोडक्शन कहा जाता है। और इस मूवी को अगले साल 17 दिसंबर 2027 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट को पढ़े तो अभी सिनेमाकॉन के इवेंट में अवेंजर्स डूम्सडे से एक न्यू ट्रेलर को एक्सक्लूसिव सिनेमाकॉन के ऑडियंस को दिखाया गया था, जिस पैनल को आरडीजे, क्रिस इवांस और रूसो ब्रदर्स होस्ट कर रहे थे। और इसी पैनल में क्रिस इवांस ने यह ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में भी एज स्टीव रॉजर के रोल में रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि ये उनका लास्ट अपीयरेंस होगा एमसीयू के यूनिवर्स में एज स्टीव रॉजर। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पढ़े तो अभी तक आप लोगों को ये पता ही चल चुका होगा कि मार्वल वालों ने अपने अवेंजर्स डूम्सडे मूवी के टेस्ट स्क्रीनिंग कराई थी, जिस टेस्ट स्क्रीनिंग से इस मूवी को काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। और इस मूवी के टेस्ट स्क्रीनिंग के स्कोर्स अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के टेस्ट स्क्रीनिंग से भी ज्यादा अच्छे निकल कर आए हैं। लेकिन ये भी फर्स्ट स्क्रीनिंग है, इसके बाद भी अभी बहुत सारी चीजों को चेंज किया जाएगा इस मूवी में, और फिर जाकर इस मूवी के फाइनल कट को तैयार किया जाएगा। और इसके साथ इस टेस्ट स्क्रीनिंग से ये भी कंफर्म हो चुका है कि इस अवेंजर्स डूम्सडे का रन टाइम अराउंड 3 घंटे 45 मिनट का है, जो कि हो सकता है आगे जाके चेंज भी हो जाए अगर इस मूवी में कोई सीन्स को ऐड किया जाएगा या फिर रिमूव कर दिया जाए। लेट्स सी, देखते हैं कि ये मूवी कैसे होती है। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो केविन फाइगी ने रिवील किया है कि वो लोग अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में अपने कुछ पुराने एक्समैन के मूवी सेट को रीयूज करेंगे, ताकि इस मूवी में एक्समैन के सीन्स को शूट किया जा सके, जिससे इस मूवी के शूटिंग टाइम में बचत होगी और बीएफएक्स वालों को और भी ज्यादा टाइम मिलेगा इस मूवी पर बेटर बीएफएक्स करने के लिए। तो गाइस, अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो कैसी लैंग को प्ले कर रही एक्ट्रेस कैथरीन न्यूटन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में एज कैसी लैंग के कैरेक्टर में रिटर्न करते हुए नजर आने वाली है। और इस अपडेट को उन्होंने एक इंस्टाग्राम के वीडियो में शेयर किया है, जिस वीडियो में उन्होंने एक पार्सल से एक छोटी सी चेयर को रिवील किया है, जिससे मार्वल स्टूडियोज की तरफ से भेजा गया था। और ये चेयर भी बिल्कुल एंटमैन की चेयर की तरह है। और इसके साथ डूम्सडे से एक और कास्टिंग की अपडेट आई है कि तो ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी में वेजले हॉलवे को किसी अननोन रोल में कास्ट कर लिया गया है, और वो अब इस मूवी में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो हमारी अगली कुछ अपडेट मार्वल एनिमेशन से रिलेटेड है। तो रिपोर्टेडली मार्वल एनिमेशन वाले एक थॉर के एनिमेटेड प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जो कि डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को भी एक्समैन 97 की तरह क्लासिक स्टाइल में बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को भी प्रोबेबली अपकमिंग सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस भी कर दिया जाएगा। सो गाइस, अपने नेक्स्ट मार्वल एनिमेशन के अपडेट पर बढ़े तो मार्वल एनिमेशन ने मार्वल ज़ॉम्बीज के सीजन 2 को ऑफिशियली रिन्यू कर दिया है। और इसके साथ में ये भी कंफर्म कर दिया है कि इसके सीजन 2 में हमें वंडरमैन और कुछ नए सुपर हीरोज और विलन्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि हो सकता है कि डेविल और डिफेंडर जैसे कैरेक्टर हों, जो कि इसके सीजन 2 में अपीयर होते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ सीजन 2 को मार्वल 2027 के लास्ट तक रिलीज करेगा। और बात वंडरमैन से चल रही है तो बता दूं कि अभी एक रूमर्स निकल कर आई है कि वंडरमैन सीरीज के सीजन 2 में हमें किंगो और केविन बीकन अपने अपने रोल में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं। और ये दोनों ही इस सीरीज में एज एमसीयू के हॉलीवुड स्टार के तौर पर अपीयर होते हुए नजर आएंगे, जैसा कि अपना साइमन विलियम्स सुपरस्टार है इस टाइम एमसीयू के हॉलीवुड में वंडरमैन के रोल से। और मार्वल ने इसके सीजन 2 का प्रोडक्शन ऑफिशियली स्टार्ट भी कर दिया है। और इस सीरीज को मार्वल प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक या फिर 2028 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज करेगा। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो एक रिपोर्ट ऐसे क्लेम कर रही है कि मार्वल अब पनिशर के बाद अब ल्यूक केज के भी प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट कोई स्पेशल प्रेजेंटेशन नहीं होगा, मार्वल इस प्रोजेक्ट को एज एक सीरीज के तौर पर डेवलप कर रहा है, जो कि शायद डेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 के बाद रिलीज किया जाए। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि मार्वल अपनी अपकमिंग एक्समैन रिबूट मूवी की शूटिंग इसी साल के लास्ट मंथ से यूके में स्टार्ट कर देगा, ताकि इस मूवी को 2028 तक रिलीज किया जा सके। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट ऐसा क्लेम कर रही है कि मार्वल स्टूडियोज कंसीडर कर रहा है कि वो लोग ब्लैक पैंथर 3 मूवी को और एक्समैन रिबूट मूवी को 2028 में रिलीज करें। और इसीलिए मार्वल ने अपने 2028 के रिलीज डेट्स को कंफर्म भी कर दिया, जो कि है 5 मई 2028, 28 जुलाई 2028 और 15 दिसंबर 2028। और अब इन्हीं 3 रिलीज डेट्स में से किसी 2 रिलीज डेट पर ब्लैक पैंथर 3 और एक्समैन की मूवी को रिलीज किया जाएगा। और रिपोर्टेडली एमसीयू वाले इस एक्समैन मूवी के लिए वो लोग कंसीडर कर रहे हैं कि वो पीटर क्लेफी को एज बीस्ट के रोल में और ओडेसा ऑजबॉर्न को एज रोग के रोल में कास्ट करे, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ये ऑफिशियली कंफर्म कर चुका है कि वो लोग अपने अपकमिंग एक्समैन रिबूट मूवी के लिए सारे यंग एक्टर्स को कास्ट करेंगे, जो कि इन कैरेक्टर्स को अगले 10 से 15 सालों तक प्ले कर सके। साथ में मार्वल ये भी कंफर्म कर
कर दिया है कि इस एक्समैन मूवी में केवल 5 ही एक्समैन के मेंबर्स अपीयर होते हुए दिखेंगे और साथ में 3 सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। और हाँ, इन 5 एक्समैन कैरेक्टर्स में वुल्वरीन को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि इस एक्समैन मूवी में हमें वुल्वरीन अपीयर होता हुआ नहीं दिखेगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो विजन क्वेस्ट सीरीज से ये एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि इस सीरीज में हमें मार्वल अपने यंग एवेंजर्स को यानी कि चैंपियंस टीम को असेंबल करते हुए नजर आने वाला है, जिस टीम को रिक्रूट इस टाइम मिस मार्वल कर रही है, जिसका हिंट हम लोगों ने द मार्वल्स मूवी के इन क्रेडिट सीन में देखा था, जहां पर वो केट बिशप को रिक्रूट करने आती है। और अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इस विजन क्वेस्ट सीरीज में भी मिस मार्वल अपीयर होते हुए नजर आने वाली, जहां पर वो इस सीरीज में बिली मैक्सिमॉफ को और टॉमी मैक्सिमॉफ को अपने टीम में अप्रोच करते हुए नजर आएगी। और बिली मैक्सिमॉफ का रोल प्ले कर रहे एक्टर जो लॉक ने ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के डील को साइन किया, जिसमें ये विजन क्वेस्ट सीरीज, एवेंजर्स डूम्सडे और ये चैंपियन सीरीज भी शामिल है और वो इन प्रोजेक्ट्स में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं। सो गाइस, सब अपने नेक्स्ट अपडेट पर पढ़े तो ब्लैक पैंथर 3 मूवी से एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि इस बार इस मूवी में हमें वकांडा के मिथिकल और माइथोलॉजिकल लोर को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए दिखाया जाएगा। और इस मूवी में भी शूरी एज ब्लैक पैंथर के रोल में अपीयर होते हुए नजर आने वाली है और इस मूवी को भी 2028 में रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो हमारे रायन रेनॉल्ड्स सर ने यह कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने डेडपूल 4 मूवी के स्क्रिप्ट पर वर्क स्टार्ट कर दिया है और वो इस मूवी को भी बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं डेडपूल 3 मूवी की तरह। और साथ में उन्होंने ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो इस बार डेडपूल के कैरेक्टर को डेडपूल 4 मूवी में एज सपोर्टिंग रोल में दिखाने को कंसीडर कर रहे हैं और इसके लिए वो एक दमदार मूवी के स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं जो कि इस डिसीजन को जस्टिफाई कर सके। और इस मूवी को भी प्रोबेबली 2028 में या 2029 में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो हमारे ऑस्कर आइजैक सर ने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया है कि मार्वल वाले एक मिडनाइट सन के मूवी पर वर्क कर रहे हैं, जिस मूवी में वो अपने कैरेक्टर एज मून नाइट के रोल में रिटर्न करते हुए नजर भी आने वाले हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि वो इस मूवी में रायन गॉसलिंग और मार्शाला अली के साथ स्क्रीन भी शेयर करना चाहते हैं, अगर मार्वल स्टूडियो चाहे तो। क्योंकि पिछले साल ये एक रिपोर्ट भी निकल कर आई थी कि मार्वल स्टूडियोज रायन गॉसलिंग से बात कर रहा है कि वो उनके अपकमिंग मिडनाइट सन मूवी में एज घोस्ट राइडर के रोल में अपीयर होते हुए नजर आए। और तो ये ऑस्कर आइजैक सर ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि मार्वल एक मिडनाइट सन के मूवी को डेवलप कर रहा है, जिसे प्रोबेबली 2029 में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो सोनी पिक्चर्स के प्रोड्यूसर प्लस स्पाइडरमैन नोयर सीरीज के क्रिएटर ओरायन उजिल ने ये रिवील किया है कि सोनी वाले इस टाइम स्पाइडरमैन नोयर के सीरीज की तरह कई सारे मल्टीपल स्पाइडरमैन से रिलेटेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उन प्रोजेक्ट्स को भी Amazon प्राइम पर ही रिलीज किया जाएगा। और बात स्पाइडरमैन से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी से मैन स्पाइडर के कैरेक्टर को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स इस कंसर्न में हैं कि शायद इस स्पाइडरमैन के वर्जन को इस मूवी में न दिखाया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे और फैमिली वाले शायद इस स्पाइडरमैन के वर्जन को स्क्रीन पर देखकर कंफर्टेबल फील न करें, और इसीलिए उन लोगों ने इस मूवी से मैन स्पाइडर के सीक्वेंस को रिमूव करवा दिया है और अब इस मूवी में हमें मैन स्पाइडर देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो डिज्नी ने अपने मार्वल मूवीज के विजुअल आर्टिस्ट एंडी पार्क को छोड़ दिया है और वो अब मार्वल के लिए काम करते हुए नहीं दिखेंगे। एंडी पार्क ने मार्वल को 2008 से फर्स्ट आयरन मैन मूवी से ज्वाइन किया था और उन्होंने मार्वल के 20 से भी ज्यादा मूवीज में एज BFX आर्टिस्ट के तौर पर वर्क किया था, लेकिन वो अब मार्वल के लिए काम करते हुए नहीं दिखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब अपने लास्ट मार्वल के अपडेट पर बढ़े तो बुलजाई को प्ले कर रहे एक्टर विल्सन बेथल ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो बुलजाई के कैरेक्टर को थंडरबोल्ट्स के टीम में ज्वाइन करते हुए देखना चाहते हैं और कॉमिक बुक में भी बुलजाई थंडरबोल्ट की टीम को ज्वाइन कर चुका है, तो ये हो सकता है कि मार्वल वाले बुलजाई को मूवीज में भी थंडरबोल्ट्स की टीम में इंट्रोड्यूस कर दें। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने डीसी के अपडेट्स पर। तो हमारी डीसी से पहली अपडेट है कि तो जेम्स गन ने ये एक सेट इमेजेस के साथ ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने मैन ऑफ टुमारो मूवी की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है, जिस सेट इमेज से इस मूवी के फर्स्ट ऑफिशियल लोगो को रिवील कर दिया, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इस बार इस लोगो में ब्रेनियक के भी सिंबल्स को ऐड किया गया है। और साथ में एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है कि इस मैन ऑफ टुमारो मूवी में एंड्रे रूवो को एज मार्शन द मैन हंटर के रोल में कास्ट कर लिया गया है और साथ में इस मूवी में अदीरा अरिजोना को भी इस मूवी में किसी अननोन रोल में कास्ट कर लिया गया है, लेकिन ये रोल वंडर वुमन का नहीं है। और अभी डीसी वालों ने इस अननोन रोल से कोई भी डिटेल को शेयर नहीं किया गया कि ये किस कैरेक्टर को इस मूवी में प्ले कर रही है, लेकिन अगर रूमर्स की माने तो इस मूवी में ये एज मैक्सिमा के रोल में अपीयर होते हुए नजर आने वाली हैं। और इस मैन ऑफ टुमारो मूवी से ये एक और रिपोर्ट निकल कर आई है कि इस मूवी में हमें डीसी की जस्टिस लीग टीम असेंबल होते हुए नजर आने वाली है। और अब इन कंफर्म हो चुके कास्टिंग से ये तो कंफर्म हो रहा है कि शायद इस मूवी में हमें जेम्स गन की जस्टिस लीग फर्स्ट अपीयरेंस देते हुए नजर आने वाली है। और कास्टिंग से रिलेटेड बात चल रही है तो बता दूं कि सिडनी शैंडलर को क्रीचर कमांडो के सीजन 2 में एज नोस्फेरातो के रोल में कास्ट कर लिया गया है और वो अब इसके सीजन 2 में इस कैरेक्टर को वॉइस ओवर करते हुए नजर आएंगी और यही एक्ट्रेस इस कैरेक्टर को लाइव एक्शन में भी प्ले करेंगी और इस सीरीज को अगले साल के एंड तक रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो रिपोर्टरली डीसी वाले गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर चार्ली डांस से बात कर रहे हैं कि वो उनकी अपकमिंग एल्सवर्ल्ड की द बैटमैन 2 मूवी में एज हार्वी डेंट के फादर के रोल में अपीयर होते हुए नजर आए। और अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे ये कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो, क्योंकि अगर
किसी को इनकी एक्टिंग को देखना है तो इनके गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर टाइविन लैनिस्टर की परफॉर्मेंस को एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। और अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो ये इस बैटमैन 2 मूवी में भी अपने कैरेक्टर में पूरी जान डाल देंगे। और बात बैटमैन 2 मूवी से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी अपकमिंग एल्सवर्ल्ड मूवी द बैटमैन 2 डायनामिक डुओ और डीसीयू की क्लेफेस की मूवी को बैटमैन मूवी के डायरेक्टर मैट रीव ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और साथ में जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि वो लोग करंटली एक स्टैटिक शॉक के कैरेक्टर पर एक मूवी को डेवलप कर रहे हैं जो कि उनके डीसीयू का ही पार्ट होगा, लेकिन वो अभी इस मूवी से और कोई डिटेल को शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी अर्ली डेवलपमेंट में है। तो गाइस अपने डीसी का लास्ट अपडेट पर पढ़ें तो डीसी वालों ने अपनी अपकमिंग लैंटर्न सीरीज से ये एक ऑफिशियल पोस्टर को रिलीज किया है जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और साथ में डीसी वालों ने सीरीज के रिलीज मंथ को भी कंफर्म कर दिया कि सीरीज को इसी साल के अगस्त के मंथ में HBO Max पर रिलीज किया जाएगा। सो गाइस ये थी मार्वल और डीसी से आई हुई सारी अपडेट्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।